रोहतक से बड़ी और अफसोसनाक खबर सामने आई। डी पार्क मार्केट में भीषण आग लग गई। यहाँ आग से कई दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। जूते और कपड़ों की दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी। तकरीबन 6 दुकानें जलकर खाक हो गई है। जूते और कपड़ों की दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोग आग बुझाने में मुसलसल लगे हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। रोहतक की डी मार्केट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। खबरें अभी तक पर इस वक्त सबसे पहले आप देख रहे हैं तस्वीरें तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें। हम प्रार्थना करेंगे कि कोई हताहत ना हो इस बड़े हादसे में, लेकिन तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि किस कदर खौफनाक हादसा है। रोहतक की डी पार्क मार्केट में ये भीषण आग लगी है। जूतों के शोरूम में बताया जा रहा है कि ये खौफनाक आग लगी। 6 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई हैं इस हादसे में। तस्वीरें रोहतक से आप देख रहे हैं। जूते और कपड़ों की दुकानें इसकी जद में आ गई हैं। आग जूतों के शोरूम से शुरू हुई, जिसकी जद में धीरे धीरे कई दुकानें आ गई। आप देख सकते हैं तस्वीरें कितनी खौफनाक हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। लगातार स्थानीय लोग भी फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग बुझाने में जुटे हैं। रोहतक की डी मार्केट से तस्वीरें सामने आई है और रोहतक से हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगी जी इस खबर पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ। दांगी साहब, बेहद खौफनाक तस्वीरें हैं रोहतक से जो सामने आई हैं। डी मार्केट से जूतों के शोरूम में आग लगी। 6 दुकानें जलकर अब तक खाक हो चुकी हैं। फायर ब्रिगेड अपनी मेहनत अपनी मशक्कत कर रहा है। लगातार स्थानीय लोग भी जुटे हैं। आप बताइए अभी क्या सूरत हाल है यहाँ पर? सूरत हाल वही है जो दर्शक इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। हालांकि जो फायर फाइटर्स हैं, दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं, वो पूरी जी जान झोंके हुए हैं। पूरी टीम उनकी जो है लगी हुई है। लगातार पानी फेंका जा रहा है। लगातार गाड़ियां जो है वो पानी भर भर के ला रही हैं, लेकिन आग अभी तक काबू नहीं आ पाई है। आग पूरी तरह से बेकाबू बिल्कुल कही जा सकती है। और मैं बता दूं मुमताज के रोहतक की काफी एक बहुत पुरानी मार्केट है। डी पार्क के नाम से जाना जाता है। और लीडर अपोजिशन जो है हरियाणा विधानसभा के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके निवास के बिल्कुल सामने ये मार्केट है। बरसों पुरानी, कभी अंग्रेजी हुकूमत के वक्त की ये मार्केट है। बड़ा ऐतिहासिक महत्व है और काफी कॉस्टली मार्केट मानी जाती है। कई दुकानें भी, और जो तकरीबन जो दुकानें जो आग की चपेट में आई है, जो जद में आई हैं, वो तकरीबन जूतों की दुकानें हैं या रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें। अभी ये भी नहीं पता लग पाया कि क्या कोई अंदर तो नहीं फंसा हुआ है जी। भगवान ना करे कि कोई अंदर फंसा हो। अगर ऐसा हुआ तो ये एक बड़ी अनहोनी के रूप में इसको देखा जाएगा। और अभी बता दूं मैं, तस्वीरें ये हैं, अभी ताजा तस्वीरें जो हैं वो करीब करीब आधा दर्जन से ज्यादा ये दुकानें हैं। और हवा का क्योंकि रफ्तार काफी तेज है, इसलिए इससे मार्केट के जो बैक साइड जो रेजिडेंशियल एरिया है कुछ जी, उसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। उधर से भी लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया गया है, ताकि कहीं अगर आग उधर फैलती है तो कम से कम कोई जानी नुकसान ना होने पाए। भीड़ भारी जबरदस्त मौजूद है और धुआं इतना फैल गया है कि यहाँ तस्वीरें कम दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुब्बार दिख रहा है। भीड़ है और बिल्कुल पुलिस चौकी, यहाँ पर आर्यनगर पुलिस पोस्ट है रोहतक पुलिस की, उसके बिल्कुल सामने बिल्कुल बराबर बाजू में ये दुकानें सारी जिनमें आग लगी हुई है जी। और लोगों ने कुछ सामान निकालने की कोशिश भी की। जो आसपास की दुकानें हैं, एक तो जूस कॉर्नर्स वगैरह थे और दुकानें थी, तो वहां से भी सामान वगैरह कुछ निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि लोग अपनी दुकानों को छोड़कर जो आसपास के दुकानदार थे वो भी यहाँ से अपनी जान बचाकर किसी तरह निकल गए। अभी पूरी तरह से ये तस्वीर भी साफ नहीं है मुमताज कि इस मार्केट में, इन दुकानों में जिनमें आग इतनी चल रही है, फिलहाल जो आग लगी हुई है भयंकर रूप धारण कर चुके, क्या इनमें अंदर कोई इंसान फंसा हुआ तो नहीं है? इस बात का अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि इनके बीच में, इन दुकानों के बीच में एक मकान ऐसा है, पहले मलिक बुक डिपो हाउस होता था ये, उसके ऊपर एक रेजिडेंशियल एक परिवार रहता था पहले। उसके बारे में भी कयास है कि क्या कहीं कोई अंदर तो नहीं फंसा हुआ है जी। ये देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो परिवार अब भी वहाँ रहता था या वो लोग वहाँ से खाली करके जा चुके थे, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल किसी के पास भी कम से कम नहीं मिल पा रही है। लेकिन यह है कि लगातार गाड़ियां आ रही हैं। फायर फाइटर्स जो हैं, दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन आग बिल्कुल बुझने का नाम नहीं ले रही। आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। उसका
कारण एक और भी है। रेडीमेड गारमेंट्स हैं, लगभग जो ज्वलनशील होता है कि जरा सी हो तो आग पकड़ लेती हैं चीजें। शूज में जो मटेरियल यूज होता है, फोम जो यूज होता है, वो भी आपने कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो बड़ी जल्दी आग पकड़ती हैं। जूतों की फैक्ट्रीज में कई बार आग लगी। देखिए बहादुर की अगर बात करें तो उसी तरह का नजारा यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि तकरीबन जो दुकानें हैं वो जूतों की दुकानें हैं जो सबसे ज्यादा चपेट में है। आधा दर्जन के आसपास दुकानें हैं और देखते हैं आगे किस तरह का मंजर नजर आएगा। लेकिन फिलहाल की बात यही है मुमताज की अभी भी आग पूरी तरह से भड़की हुई है। फायर फाइटर्स लगातार प्रयास कर रहे हैं। भीड़ का आलम है, चारों तरफ तमाशबीन इकट्ठा हो गए हैं, लोग वीडियोस बना रहे हैं और पुलिस किसी तरह स्थिति को, माहौल को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। इसके पास जो सड़क है, सिविल रोड है, उससे ट्रैफिक को बल्कि इधर आने से रोक दिया गया है। पुलिस के मुलाजिम उधर खड़े किए गए हैं कि इस तरफ कोई गलती से भी ना आए, क्योंकि मार्केट में आग लगी हुई है। पूरी काफी पुरानी और मशहूर मार्केट है रोहतक की, और कहने में कोई दो राय नहीं कि ये पूरी तरह से ये जो दुकानें हैं, एक तरफ की पूरी मार्केट है, इसमें करोड़ों का नुकसान बिल्कुल माना जा रहा है। जितना होगा वो तो खर्चा आंकलन की बात है कि बाद में क्या निकलेगा, लेकिन सूरत और तस्वीरें जो देखने से कह सकते हैं कि बिल्कुल करोड़ों का नुकसान इसमें हुआ है। और अभी तक आग जो है वो काबू से बाहर है। दमकल विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं। ये फिलहाल की स्थिति है मुमताज जी। दांगी साहब, यानी कि फिलहाल तो इंतजार ही किया जा सकता है या फिर ये प्रार्थना जरूर की जा सकती है कि अंदर कोई फंसा हुआ ना हो, और ये भी एक राहत की खबर हो जाएगी कि सिर्फ माली नुकसान से काम चल जाए। दांगी साहब, कोई जानी नुकसान ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा वाजिब फरमाया मुमताज। देखिए, माली नुकसान जो होता है उसकी भरपाई आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई जानी नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। भगवान ना करे कि अंदर कोई इंसान अगर फंसा हुआ मिले तो वो उसकी जो वो नुकसान होता है वो कभी भी नहीं भरता है, वो जख्म जो है। और देखने वाली बात ये होगी इसमें कि जब आग बुझ जाएगी तो क्या पता चलता है अंदर से क्या कुछ मिलता है। लेकिन फिलहाल की तो यही स्थिति की जा सकती है कि दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आग अभी तक के वो पूरी तरह से बेकाबू नजर आ रही है। चारों तरफ धुएं का गुब्बार है, बद आवाज से इधर उधर भागते लोग हैं, उनको कंट्रोल करने का प्रयास करती रोहतक पुलिस है और आग बुझाने के लगातार अथक प्रयास करे फायर फाइटर्स। ये तस्वीरें हैं फिलहाल जो रोहतक की बेहद पुरानी ये मार्केट, कभी अंग्रेजी हुकूमत के वक्त की ये मार्केट कही जाती है। कितना पुराना एक ऐतिहासिक महत्व है, काफी कॉस्टली मार्केट मानी जाती है और तकरीबन जो बड़े बैंड्स हैं वो इस मार्केट के आसपास तकरीबन यहाँ पर है। काफी पुरानी मार्केट है, लोगों की अच्छी खासी हजारों ग्राहकों की आवाज यहाँ रूटीन में रहती है, लाखों करोड़ों का कारोबार होता है यहाँ पर। ये वो जगह है और जो जिन दुकानों में जो आग लगी है वहाँ देखने वाली बात तो ये भी होगी क्या जो फायर इक्विपमेंट्स जो है, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स वो थे या नहीं थे, ये भी एक जांच का विषय रहेगा। क्योंकि रिसेंटली अगर देखें दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में जिस ढंग से आग लगी थी वहाँ भी कई खामियां पाई गई। उसके बाद हम लोगों ने भी जायजा लिया। गुड़गांव में हमारे साथ हैं करण जय सिंह, उन्होंने भी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई थी। फरीदाबाद से भी इस तरह की तस्वीरें आई थी कि वहां पर भी जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो है वो नहीं मिले थे जी। तो यहाँ पर भी क्या इस तरह की कोई मार्केट में कोई आगजनी से बचने के लिए क्या कोई उपाय थे, क्या कोई फायर सेफ्टी इक्विपमेंट को लगाए गए थे, कोई नॉर्म्स थे वो कितने पूरे किए गए थे, इस तरह की क्या व्यवस्था थी। आग लगने का रीजन जो है वो किसी को अभी समझ में नहीं आया है। बिल्कुल, आपने कयास जो है वो कयास बिल्कुल लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है ये इलेक्ट्रिसिटी में कहीं ना कहीं कोई स्पार्क किया हो और वो एक रीजन बना हो, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा संभावनाएं बनती हैं। गर्मी बेहद ज्यादा है, काफी कई दिन से टेम्परेचर जो 45 के आसपास ट्रेवल कर रहा है, तो हो सकता है कि कहीं न कहीं कोई शॉर्ट सर्किट जैसी कोई बात रही हो। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जांच में क्या निकल कर आता है। आगजनी के कारण फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। ठीक कहा आपने, और इंतजार ही किया जा सकता है अभी, या फिर प्रार्थना की जा सकती है कि कोई हताहत ना हो इस बड़े हादसे में। आपने भी ठीक कहा कि ये सिर्फ मार्केट नहीं, एक ऐतिहासिक, एक तारीखी धरोहर है। बहुत शुक्रिया दांगी साहब, आपकी तरफ से राहत की बड़ी खबर का इंतजार रहेगा हमें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ।